कृष्णा स्कंद 8 अध्याय 17 द सुप्रीम लॉर्ड एग्रीज टू बिकम अदिति सन। 16वें अध्याय में हमने देखा कि अदिति माता पयोव्रत व्रत का आरंभ करती है और इस अध्याय में हम देखते हैं कि अदिति माता जो है बड़े स्ट्रिक्टली और दृढ़तापूर्वक इस व्रत का पालन कर रही होती हैं, जो केवल 12 दिनों का है। प्रभुपाद जी परपट में कहते हैं कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सिंसियरली और डिटर्मिनेशन के साथ उस कार्य को करना होगा। उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें सिंसियरली जो गुरु के आदेश हैं उनको हमें फॉलो करना होगा। ऐसा कहा गया है कि यश देव परा भक्तिर यथा देव तथा गुरु। हमें एक तो गुरु के अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए उनके आदेशों में, और उसे हम जब स्ट्रिक्टली करते हैं, फॉलो करते हैं साधना भक्ति को, तो इस जीवन काल में विजय गारंटेड है। अदिति जैसे जैसे इस व्रत का पालन कर रही होती तो उनकी जो मन है, इंद्रियां हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान पर केंद्रित होती हैं और उन्हें और कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है मन और इंद्रियों को वश में करने के लिए। भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और उनके सामने भगवान प्रकट होते हैं पीताम्बर वस्त्र के अंदर, और उनकी 4 भुजाएं होती हैं। अदिति जब भगवान को देखती है तो गदगद हो जाती है। वो उसे उन्हें पता नहीं पड़ता है कि मैं क्या बोलूँ। जैसे ध्रुव महाराज के सामने भगवान प्रकट होते हैं तो उन्हें भी नहीं पता पड़ता है। जब भगवान ध्रुव महाराज के सर पे शंख रखते हैं तो वो स्तुति करना आरंभ करते हैं, तो इन्हें भी नहीं पता पड़ता अदिति को क्या बोलूँ। लेकिन फिर थोड़े समय के बाद उनके अश्रु, आँखों से अश्रु धारा निरंतर बह रही होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद अदिति भगवान की स्तुति आरंभ करती है। अदिति कहती हैं कि हे भगवान, आप तो इस ब्रह्मांड के सबसे फेमस व्यक्ति हैं और आपका केवल नाम लेने मात्र से सब शुभ होने लगता है, और आप परम नियंता हो। आप जो होली प्लेसेस हैं उनके आश्रय स्थान हो, और आपकी शरण लेने से सभी दुख दूर हो सकते हैं। आप सर्वत्र विद्यमान हो। आप इस भौतिक जगत वो आपकी बहिरंगा शक्ति का विस्तार है, लेकिन फिर भी आप उसमें लिप्त नहीं होते हो। प्रभुपाद जी परपट में चैतन्य चरितामृत से एक श्लोक कोट करते हैं, सिद्धांत बलिया चिते ना कर आलस, यह हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। अगर हमें कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है, पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत बनना है, तो हमें भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, ज़्यादा समझना होगा भगवान को। तो भगवान सर्वत्र विद्यमान है इस भौतिक जगत में। जैसे कि सूर्य की एक जगह पे रहता है, लेकिन उसकी किरणों के माध्यम से वो इस जगत में सर्वत्र विद्यमान रहता है, उसी प्रकार से भगवान अपने धाम में ही वास करते हैं, लेकिन अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। तो अदिति माता आगे कहती है कि ये भगवान, आप तो अगर आप चाहें तो किसी को ब्रह्मा जी की पोस्ट दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो किसी को अष्ट सिद्धियाँ दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो इस जीवन काल में हर वो सुख जो व्यक्ति को चाहिए आप प्रदान कर सकते हैं। तो मेरी तो जो रिक्वेस्ट है वो तो बहुत छोटी है कि मेरे जो पुत्र हैं वो अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ले। तो अब इसके बाद भगवान कहना आरंभ करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं समझ रहा हूँ कि आपकी क्या इच्छा है, लेकिन इस समय दानवों को कॉन्कर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। लेकिन क्योंकि तुमने मेरी पूजा की है तो ये व्यर्थ तो जाएगा नहीं, तो मैं कुछ ना कुछ रास्ता निकालूंगा। और वो कहते हैं कि मैं शीघ्र ही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा और आपके अन्य पुत्रों की मदद करूंगा। तब तक आप कश्यप मुनि की अच्छे से सेवा कीजिए, जो हाँ अच्छे से सेवा कीजिए। फिर वो अदिति माता कश्यप मुनि की सेवा करने लगती है, और कश्यप मुनि ये फील करते हैं कि भगवान उनके शरीर में
एंटर हो चुके हैं और वो अपने वीर्य के माध्यम से अदिति के गर्भ में भगवान एंटर होते हैं अदिति के गर्भ में। जैसे ही ब्रह्मा जी को पता पड़ता है कि भगवान अब प्रकट होने वाले हैं तो ब्रह्मा जी अपनी स्तुति आरंभ करते हैं और यहाँ पे ये अध्याय 17 को हम विराम देंगे। हरे कृष्णा।